क्या पढ़ा, इधर लिखा कि परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया। कैसा प्रेम से प्रेम किया? बड़े प्रेम से। हमारा परमेश्वर का जो प्रेम है क्या है? बड़ा है, बड़ा प्रेम। इसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रेट लव। ग्रेट मतलब बड़ा। सिकंदर द ग्रेट बोल करके लोग बोलते हैं ना। सिकंदर एक राजा था जो विश्व विजेता था, हैं? विश्व विजेता मतलब उसको महान सिकंदर बोलते थे। महान क्योंकि वो विश्व को भी जीता है ना। हाँ, अलेक्जेंडर द ग्रेट, हैं? अलेक्जेंडर द ग्रेट बोल करके वो महान। द ग्रेट मतलब महान एक राजा है ना। एक महान राजा है, मैंने अलेक्जेंडर द ग्रेट। अशोका द ग्रेट बोलते हैं। अशोक एक राजा था, अशोक राजा था। अशोका द ग्रेट है ना। तो ये द ग्रेट है। और लेकिन प्रियो ये लोग लड़ाई करते थे और वो लोग ग्रेट उनका अभी घट गया होगा, नहीं भी रहा होगा, है ना। अभी उनका ग्रेटपन खत्म हो गया। कोई उसका बाल बच्चा है कि भी नहीं है, उसका खानदान का वंश का कोई बच्चा है कि भी नहीं है, उन्नति किया कि नहीं किया पता नहीं है वो। लेकिन हम देखते हैं परमेश्वर का प्रेम द ग्रेट है। ग्रेट प्रेम से, महान प्रेम से, है? महान सिकंदर वो महान था, लेकिन महान परमेश्वर जो है वो भी हमसे कैसे प्रेम किया? महान प्रेम किया उसने। प्रभु महान प्रेम से प्रेम। और वो प्रेम का बाइबल में लिखा है कि माँ अपना दूध पीते बच्चे को भूल जा सकती, लेकिन मैं तुझको कभी ना छोड़ूंगा और मैं तुझको कभी ना त्यागूंगा। माँ अपना बच्चा को छोड़ के भाग जाता है। इससे घटना सब छोड़ के भाग जाता है। माँ 3-3 4-4 बच्चा हो गया, उसका पति मर गया, फिर उसका माँ कोई दूसरा आदमी को फंसा लिया और उसके साथ भाग गया। आज दुनिया में कैसा हो, मान लो दूध पीता बच्चा को भी क्या करता है, कई बार माँ जो है क्या करेंगे, तो गड़बड़ हो गया, शादी करेंगे बोला और बच्चा हो गया और हमको छोड़ के भाग गया। तो बच्चा सबको क्या कर देता है, वो लोग लेकर एक कचरे का कुंडा में डाल देता है, कहीं किसी का घर में ऐसे रख देता है, कहीं अनाथ आश्रय में दे देता है। क्या है ऐसा? माँ सब है ऐसा। संसार में भी माँ है जो अपना बाल बच्चा सबको इतना, मतलब कोई तो माँ जो है कि अपना बच्चा के लिए कुछ ऐसे लोग, ऐसे माँ भी लोग हैं जो अपना बच्चा के लिए जो है कि परेशान रहता है, चिल्लाते रहता है, रोते रहता है, मेरा बच्चा किधर, मेरा बच्चा किधर बोल कर। लेकिन बाइबल में लिखा है हो सकता है माँ अपना बच्चा को भूल जाए और उसको स्मरण ना करे, लेकिन मैं तुझको कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझको कभी नहीं त्यागूंगा। परमेश्वर ऐसे बोल रहा है। तो माता का प्रेम से भी परमेश्वर का प्रेम महान। लिखा है कि संसार का सबसे जो दी ग्रेट लव किसका रहता है? माता का अपना बच्चा के प्रति रहता है। लेकिन माँ अपना दूध पीता बच्चा को छोड़ देता है। लेकिन इसलिए इधर बोला प्रभु ने वही प्रेम से हमसे प्रेम किया। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय का 4 वचन में हम देखते हैं। देखिए इधर क्या बोल रहा है, 4 वचन पढ़िए। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, हाँ, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया। हाँ, तो हमारा परमेश्वर कैसा है? दया करने वाला है।
दया का धनी परमेश्वर। हमारा अंदर में दया कई बार आता है, कई बार दया नहीं भी आता। अभी मैं देखता हूँ मेरे अंदर में भी दया की घटी है, मैं भी बहुत दया करने में कई बार निष्ठुर हो जाता हूँ। अभी ट्रेन में मैं जा रहा हूँ तो अभी देखता हूँ कि झारसुगुड़ा से लेकर के ये सीकेपी तक कितना भिखारी लोग हैं। आज पहले कम आता था भिखारी लोग, आजकल इतना भिखारी लोग आ गया ना। किसी का हाथ एक टुकड़ा है ऐसे जा रहा है, किसी का तो एक हाथ है, किसी का पैर भी नहीं है कि नहीं, भीख मांग रहा है। कई बार मतलब बच्चा पकड़ के भीख मांगते, कई बार जो है कि लोग ऐसा साफ करने के बहाना में भीख मांगते रहते हैं। तो ठेल के लाएंगे कचरा और सामने दिखा देंगे, फिर भीख मांगे। तो इतना लोग जो है कि भिखारी लोग को मैं देख करके परेशान हो गए, कितना दूंगा मैं किसको, उनके मैं सोच रहा हूँ। तो मैं देख करके ऐसे ही पड़े रहता हूँ। कई बार ऐसे लोग ऐसे मांगते रहते हैं तो भी ऐसे दूसरी तरफ मुंडी घुमा के ऐसे बैठे रहता हूँ, है कि नहीं। हमको देखता है ऐसे ऐसे करके देखते रहता है, फिर भाग जाता है कि देने वाला नहीं है कि नहीं। मतलब कई बार भिखारी आता है भीख मांगने के लिए, तो हम लोग उधर आ रहे हैं तो हम लोग इसे दूसरा तरफ देखते रहते हैं कि नहीं है। तो जो क्या होता है, हमारा हृदय में नहीं देने का मन है, इसलिए तो हम दूसरा तरफ देखते हैं। हमारा हृदय कठिन है, कठोर है बोल करके हम लोग क्या करते हैं, दूसरा तरफ देखते हैं। तो बाइबल में तो कई बार लिखा है कि प्रभु ने यीशु मसीह ने भी बोला कि भिखारी तुम्हारे यहाँ तो सदा भिखारी तुम लोग, तेरा सामने तो सदा भिखारी सब रहेंगे बोल करके हमको याद आ जाता है। तेरे भिखारी सब तो रहेंगे, कितना ही सब देने से भी ये लोग को भिखारी ही रहेंगे, पता नहीं है। दूसरा लोग फिर कोई ना कोई संसार का लोग भिखारी लोगों को दे देता है। हम लोग कई बार हम लोग कठिन हो जाते हैं कि नहीं। हमारे अंदर में भी दया कई बार आता है थोड़ी बार, फिर बाद में चला जाता है तो सोचते हैं अरे क्या दे देता तो क्या रहता। बाद में हमको याद आता है, बाद में हृदय क्या होता है, ढीला हो जाता है ना। पहले तो कठोर रहता है, नहीं देते हैं, फिर बाद में दे देता तो क्या होता है ना, गुड़गुड़ा के चला जाता। कुछ लोग जानबूझ करके भीख मांगते हैं, कुछ लोग मजबूरी में भीख मांगते हैं। तो हमारे अंदर में थोड़ा सा दया घटते बढ़ते रहता, हम दया नहीं करते। लेकिन बाइबल में क्या लिखा है, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर दया का धनी है। हमारा परमेश्वर दयालु है और अनुग्रहकारी है, अति विलंब से कोप करने वाले हैं। हम लोग कैसे थे, चिथड़े समान थे। अभी हमने किया चिथड़ों के समान हम थे। गीत में क्या गाए, चिथड़े समान थे, है ना। हमारा जीवन में फटा चिथड़ा समान परमेश्वर। हम लोग सोचते थे चिथड़े समान होने से भी हमारे अंदर में घमंड, मनुष्य के अंदर में चिथड़ा हम ही रहेगा भी तो भी क्या होता है। हमने जाते हिंदू लोग देखिए, उनमें से मैं तुलना करता रहे, मैं भी ऐसे ही था, मैं ऐसे ही जीवन में था। मैं कुछ अच्छा चीज़ अच्छा और साफ सफाई में भी नहीं भी रहता था, फिर भी मैं एक धनी हूँ बोल करके एक घमंड रहता था मनुष्य के अंदर में। आज देखिए कितना घमंड है। भले वो चिथड़ा रहेगा, चिथड़ा पहनेगा, फिर भी उसके अंदर में घमंड रहेगा कि मैं एक कुछ हूँ। चिथड़ों समान थे हम लोग। और हम लोग प्रभु यीशु मसीह को तुच्छ जानते हैं, परमेश्वर को तुच्छ जानते, यीशु मसीह को तुच्छ जानते हैं। हम लोग ग्रहण करना ही नहीं चाहते हैं। कोई हमको वचन सुनाता है या कोई हमको कुछ बोल देता है तो हमारे अंदर में कितना घमंड आ जाता है। चिथड़े ही समान हम लोग कितना है? और बाइबल अभी हमने गाना में क्या गाया, सुनसान और गरजने वाले, सुनसान और मरुभूमि में हमको पाया प्रभु ने। सुनसान और मरुभूमि, याकूब को कहाँ पाया उसने, सुनसान और मरुभूमि में पाया है। मरुभूमि में कैसे आदमी रहता है, पूरा उसको तो कोई हरियाली जीवन नहीं है, उसके आसपास में कोई पेड़ पौधा सुंदर नहीं है जो और खाएगा पिएगा मोटा ताजा रहेगा, बैला भैंसा दूध पी करके मोटा आएगा बोल के ऐसा आदमी भी तो नहीं है। हाँ, आदमिक दृष्टि में भी
और शारीरिक दृष्टि में भी सुनसान और मरुभूमि में हम लोग थे, और प्रभु यीशु मसीह हमको क्या किया? भेंट किया, हमको दया किया। याकूब जैसे हम लोग थे, अड़ंगा मारने वाले लोग थे, तो अड़ंगा मारने वालों को प्रभु यीशु मसीह ने जो है दया। और उकाब की नाई के गीत गा क्या है? उकाब की नाई उसने हमको रक्षा किया, अगुवाई किया, और उसको क्या करने लगा? उठाने लगा, है? रक्षा किया और ऊंचाई पर उसको उठाता है। अभी यहाँ पर एक गीत हुआ है, तब फोटो में भी देखिए वो उकाब का पक्षी का फोटो है। ऊंचा ऊंचा जगह में वो बच्चा सबको क्या करता है? उड़ाता है। कई बार दुख मुसीबत में ले जाता है, कष्ट में ले जाता है, और जब बच्चा सब को छोड़ देता है तो बच्चा सब नीचे गिरते रहते हैं। उकाब वहाँ घोंसला बनाता है, ऊपर आकाश में घोंसला, माने चट्टान जो पहाड़ का चोटी में, चट्टान में जो है घोंसला बनाता है, और घोंसला वहाँ पर एक पेड़ निकलने रहेगा, उसके ऊपर बनाएगा, फिर उसके समय आएगा और उसका घोंसला को वही तोड़ देगा, घोंसला को तोड़ देगा, घोंसला में पड़े रहेगा, कुछ खाएगा, ला के दूंगा और खाएगा, और मुर्गी बन जाएगा, ये तो बोलता है ना? ऐसे उकाब ऐसे सोच रहा है, इसलिए उसने क्या करता है? तो उकाब पक्षी अच्छा बहुत अभी खा रहे तो लोग जाता है, उकाब पक्षी ऊंचा में वो तो उड़ता है, उसका पंख भी देखो कितना बड़ा बड़ा है, और समुंदर किनारे, समुंदर में जा करके देखता है मछली सबको, पानी के अंदर में छोटा मछली, बड़ा मछली, कौन सा मछली है, और बहुत स्पीड से आता है, पानी के अंदर तक घुस के ऐसे करके अंदर चला जाता है, पानी के अंदर में भी घुस जाता है वो, और उसको पकड़ लेगा नीचे घुसा, और उसके बाद वो पानी से ऐसे करके निकलेगा। फिर मैं देखा हूँ उसमें कोई नेट में छोड़ाता है, जैसे नीचे पानी के अंदर तक घुस जाता है, फिर उधर से मछली को पकड़ के और निकालता है, और फिर उड़ करके जाता है। भयंकर शिकार करने वाला है उकाब का पक्षी है, और वो पानी के अंदर का चीज को ले करके जाता है, और छोटा छोटा बच्चा सब जहाँ पर उसका रहता है, डायनासोर छोटा छोटा उस सबको खिलाता है कि नहीं? कहाँ से ला रहा है? पानी के अंदर से ला रहा है। प्रभु ने बोला, कितना में लिखा भजन संहिता 81 की कितना में लिखा? तुम अपना मुंह पसार, मैं तुमको, है? हाँ, भजन संहिता 81 में लिखा है, तू अपना मुंह पसार, मैं उसको भर दूंगा। देखिए कितना सुंदर वचन है, पढ़ेंगे? पढ़ लीजिए। कितना पद? 81 का 10। और मैं हूँ मिस्र देश से निकाल लाया है, तू अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा। ऐसे छोटा छोटा बच्चा सब चिल्लाते रहते हैं। नया नया विश्वास में हम लोग जब आते हैं तो प्रभु कई बार जब हम पुकारते ही प्रभु तुरंत दे देता है ना? पुकारते जैसे दे देता है। और उधर 81 में लास्ट में क्या लिखा है? चकमक की मधु का चट्टान का कहा गेहूँ खिलाता है, उधर लिखा है 16 में पढ़िए। तू उनको उत्तम से उत्तम गेहूँ खिलाता, हाँ, उत्तम उत्तम गेहूँ भी दे रहा है, और शिकार वाला जो है मछली भी दे रहा है। कई बार शिकार कर करके कई बार वो अपना सांप का को भी शिकार कर देता है, और मुंडी को भी उसका कुचल देता है, उसको भी खिलाता है ना? सांप को भी खिलाता है ना, उकाब का पक्षी, क्योंकि सांप सब भी रहता है, उसको भी खिलाता है। देखिए कई बार अच्छा मछली भी खिलाता है? और उत्तम गेहूँ भी खिला रहा है, और उसके बाद चट्टान माँ का मधु भी खिला रहा है, और तृप्त कर रहा है। तो तृप्त करने लगा,
फिर अब ये थोड़ा बढ़ गया, पंख वंख निकल गया, फिर भी क्या कर रहे हैं ये लोग, आलसी कर रहे हैं। तो काव का पक्षी उस चट्टान चोटी पर, पर्वत के ऊपर में उसका जो ये है, क्या करता है, घोंसला को हिलाता है, हिला हिला के तोड़ देता है, क्योंकि पंख थोड़ा निकल गया, लेकिन नहीं उड़ रहे, खोज रहे, वो लोग तो बन गया ना, उसका आदत हो गया, इसलिए प्रभु उसको थोड़ा गिरा देता है। फिर गिरते रहते हैं, तो फिर वो लोग पुकारते हैं, फिर प्रभु उसको जाकर पंखों में ले लेता है, फिर आकाश की ओर जाता है, फिर छोड़ देता है, फिर पंख खोलते हैं, अरे हम लोग थोड़ा उड़ रहे हैं, थोड़ा हल्का हो रहा है शरीर, अरे ये पंख तो बहुत मतलब वरदान है बोलते। वो लोग नहीं जानते थे कि पहले पंख क्या है, पंख नहीं जा रहे, अभी पंख जो है वो लोग हिलाना चालू किया। ये पंख क्या है, पंख क्या है, आराधना करना और प्रार्थना करना, दो पंख है, दो पंख में एक आराधना, एक प्रार्थना करना, दो पंख हमारे जीवन में प्रभु ने दिया है। और इसीलिए हम लोग प्रार्थना करने से, और प्रार्थना करना है और आराधना करना है। फिर किसी प्रभु का दास ने बोला, ज्यादा प्रार्थना कर रहा हूं, मेहनत कम मेहनत करोगे, और लेकिन प्रार्थना और धन्यवाद ज्यादा करोगे, तो क्या होता है, उसका प्रभु अलग मन ब्लेसिंग देता है, क्योंकि प्रभु आसान कर देता है रास्ता को, रास्ता मार्ग को क्या कर देता है, सीधा कर देता है प्रार्थना करने से। हम लोग बेकार में दौड़ते रहते तो क्या हो जाएगा, इधर उधर हमारा शरीर में, शरीर का ताकत इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रभु से तो हम लोग सहायता नहीं ले रहे हैं, हम अपना शरीर का, हमारा ज्ञान का, बुद्धि का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, इधर से उधर दौड़ रहे हैं, लेकिन हम देखने से कुछ भी रिजल्ट नहीं आ रहा। तो इधर उसमें हमारा आत्मिक नुकसान हो रहा है, समय का नुकसान हो रहा है, शरीर का नुकसान हो रहा है, लेकिन प्रभु का किसी संत ने बोला कि मोर प्रेयर लेस कोशिश, माने थोड़ा सा प्रयत्न करना, लेकिन प्रार्थना ज्यादा करना, ऐसे रिजल्ट प्रभु अच्छा दे। तो इसलिए हमें धन्यवाद और प्रार्थना ज्यादा करना है, और उसके बाद मेहनत करने से प्रभु उस सब वस्तुओं को, सब कचरा बचड़ा को, सब बेकार का वेस्ट को सब हटा देता है, और अच्छा चीज हमको प्रभु लेकर के देता है। इसलिए भाई बहनों, तो हम प्रार्थना का पंख में और धन्यवाद का पंख में उड़ेंगे, तो क्या होगा, आकाश में स्वर्गीय वस्तु प्रभु देने वाला, अच्छी वस्तु देने वाला, उत्तम चीज देने वाला, इस बात को हमेशा ध्यान रखें। जो कोई भी बिना प्रार्थना के काम करता है, शैतान उसको कई बार नीचे गिरा देता है, कई बार नुकसान हो जाता है, कई बार क्षति हो जाता है। लेकिन किसी वस्तु के लिए हमें क्या करना चाहिए, प्रार्थना 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 प्रार्थना। भाई भक्त सिंह प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना, शुरू में भाई भक्त सिंह प्रार्थना नहीं करते थे, सुसमाचार बहुत जाते थे, इतना पुस्तक ऐसे करके पकड़ करके जाते थे, पूरा ऐसे भर के जाते थे, और घर रोड चौराहा सड़क चारों ओर जाकर के बांटते थे। तो फिर ऐसा कई दिन तक, कई महीने तक करते रहा, फिर वो हालत उसका क्या हो गया, थक गया, क्योंकि देख रहा है कि इतना बांटने के बाद भी एक लोग भी उद्धार नहीं पा रहे, आत्मा नहीं आ रहे, क्या हुआ प्रभु, क्यों ऐसा होता है? तो प्रभु के चरणों में के पास पूछा, अच्छा आप तो इतना मेहनत करने बोला, इतना जो है कि बांट रहा है, इधर जा रहा है उधर जा रहा है, कभी मुझको पूछा क्या?
वैभव परमेश्वर ने बोला। तो उनसे तो पूछा भी नहीं, परमिशन भी नहीं लिया, कैसे होगा? आत्मा अपने आप थोड़ी उधार पाता है। प्रभु जब उसको वचन सुनाने से परमेश्वर का आत्मा उसको कायल नहीं करेगा तो वो व्यक्ति कैसे उद्धार पाए? हैं? वो जो वचन सुनेगा तो वाद विवाद करेगा, फिर उसको देखेगा क्रिश्चियन बनाने का बुद्धि लगा है, फाड़ फोड़ देगा कि नहीं है। इसे करके वो कई परिस्थिति कई तरफ और कोशिश को व्यर्थ हुई। तो उस दिन से उसने निर्णय किया, प्रभु मैं कम कोशिश करूँगा, पहले आपसे पूछूंगा, मैं प्रार्थना करूँगा और आप जिधर बोलेगा मैं उधर। उसके बाद उसका जो है ये उसका एक स्लोगन बन गया, एक रूटीन बन गया। क्या रूटीन बन गया? पढ़िए, भजन संहिता 40 अध्याय और 8 वचन। भजन संहिता की किताब 40 अध्याय 8 वचन, भाई बख्शी का 40 का 8। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ और तेरा व्यवस्था मेरे हाँ, अंतकरण अंतकरण में बसी है। हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने के लिए हम लोग कई बार अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हैं। प्रभु ने हमें चुना, उद्धार दिया, किसने? परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा के लिए सिरजा और हमें परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए गुणानुवाद करने के लिए प्रजा बना, उद्धार। अपनी महिमा के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें मोल दिया है कि नहीं? अब प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, परमेश्वर क्या बोला है? मैं अपनी महिमा किसी को नहीं दूंगा। उद्धार करने का शक्ति केवल किसके पास है? यीशु मसीह के पास। लोगों को उद्धार देने का ताकत किसके पास है? केवल यीशु मसीह के पास। भाई बक्सिंग सोच रहा है कि मैं तो उद्धार का टैक्स बांट के इतना मैं मंडली में ले आऊँगा लोगों को और वो बोलूँगा ये तो मैं जो है कि इतना मेहनत करके इतना लोगों को जो है कि लेके आया है? बाद में वही बोलेगा ना, इसलिए उसका किसका महिमा होगा? बक्सिंग का महिमा होगा ना। अरे मैं भी बोलूँगा, ऐसा बोलूँगा कि मैं इधर टेक जाऊँगा, इधर जाऊँगा, उधर जाऊँगा, लेकर के आऊँगा। किसने लाया? भाई रंजित ने लेकर के आया। किसका महिमा हो रहा है? मेरा महिमा हो जाए। तो प्रभु ने क्या बोला कि मैं अपनी महिमा किसी को नहीं। तो प्रभु का काम है प्रभु को करने देना है। इसलिए प्रभु से पूछना है, हे प्रभु आपकी इच्छा क्या है? हमारी इच्छा कई बार हमारे इच्छा में क्या है कि दोष है, एक लोभ है। हमारा जो इच्छा में एक लोभ रहता है कि मैं एक मुझको लोग देखेंगे और मेरा तारीफ करेंगे, मेरा बड़ाई हो जाएगा, है कि नहीं? मेरा बड़ाई हो जाएगा, मेरा मान बढ़ेगा। तो हमारे अंदर में एक लोभ रहता है जो, इसलिए प्रभु का वचन में हम पढ़ते हैं कि हमारा परमेश्वर को महिमा देना। तो कैसे? भाई बख्सिंग ने वहाँ पर भजन संहिता 40 का 8 में बोला, हे परमेश्वर मैं तेरी इच्छा पूरी करने के लिए। अब जो बोलें प्रभु, यस यस लॉर्ड, मैं आपका सेवक हूँ। अब मुझको जिधर बोलेगा उधर जाएंगे। आप बोलेंगे पूरब जाओ तो पूरब जाओ। फिलिपुस एक व्यक्ति था, वो समरिया में सेवा करता था। वहाँ पर लिखा है प्रेरितों के काम 8 अध्याय में। उधर समरिया में आत्मा उद्धार पाते गया और कलीसिया वहाँ पर बढ़ती गई। प्रभु का आत्मा ने उसको बोला, देखिए उधर पढ़ सकते हैं।
त्रेतय काम अध्याय और आठ अध्याय का 4 और 5 वचन। चार से जल्दी से पढ़ दीजिए, 4 से 8। दिखते हुए थे, हाँ, वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे वे फिरे और फिलिप्पुस हाँ। समारिया नगर में हाँ, जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। मसीह का प्रचार करने लगा। हाँ, और वो बातें फिलिप्पुस ने कही, हाँ। उन्हें लोगों ने सुनकर और जो चिन्ह वो दिखाता था हाँ, उन्हें देख देख कर एक चित्त होकर मन लगाया। हाँ, मन लगाया। और क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गई हाँ, और बहुत से लकवे के रोगी और लंगड़े भी अच्छे किए गए हाँ, और उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। हाँ। तो कलीसिया वहाँ पर बन गया, समरिया में कलीसिया बनी। बहुत सारे लोग बीमार, दुखी, अंधे, लंगड़े सभी लोग वहाँ पर संगति होना चाहते। फिर उसके बाद 25 पद में हम देखते हैं 26 वचन पढ़िए। प्रेरितों का काम 8 का 26। फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने हाँ। फिलिप्पुस से कहा, किससे कहा? फिलिप्पुस से कहा, उठ आओ, हाँ, दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा हाँ, जो यरूशलेम से गाजा को जाता है। और ये रेगिस्तानी मार्ग है। बस यहाँ पर हम देख रहे हैं इतना बड़ा कलीसिया है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, लेकिन प्रभु का दूत आके बोला उठ आओ दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम का मार्ग को जाता है। तो प्रभु ने उसको कहाँ भेज दिया? रेगिस्तान में भेज दिया। सेवा कहाँ कर रहा है? इधर बहुत सारे लोग हैं, लेकिन प्रभु बोला कि रेगिस्तान में जाओ। कई बार प्रभु रेगिस्तान में भेज देता है। जाओ बोल रहा है, रेगिस्तान जाओ। ये तो सोच सकता था प्रभु काहे जाएंगे रेगिस्तान में, तो इतना आत्मा ये सब को कौन देखेगा, कौन पिलाएगा। इसके लिए बाइबल स्टडी करना है, इसके लिए कॉटेज मीटिंग करना है, इसके लिए खाना वाना बनाना है। इस सब को मैंने पीछे में जो है कि कितना दिन भर के कितना काम रहता है, तो कहाँ आप मुझको भेज दे रहे हो बोल के उसके मन में एक विचार आ भी सकता है ना। आज जाने तो बाबू आज नहीं जाएंगे बोलता है, तो नहीं जाएंगे बोलने से होता है? इधर खोजा बचता क्या है? खोजा बचता नहीं, बचता ना खोजा। वो तो रेगिस्तानी मार्ग में अकेले जा रहा है। खोजा कहाँ से? यरूशलेम से गाजा का मार्ग में। उसने प्रभु से सवाल नहीं किया, प्रभु बोला जा, बोला तो वो तुरंत जो है रेडी हो गया। 27 वचन में क्या लिखा है? 27 वचन वो उठ कर चल दिया। उठ कर वह चल दिया। हाँ, और देखो उस देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और उसियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था। वह आराधना करने को यरूशलेम आया था। आया। तो प्रभु ने उस एक व्यक्ति के लिए क्या किया? मंडली का काम को जाने दो, मंडली में लोग कर रहा है, और तुम जाओ रेगिस्तान में। तो रेगिस्तान हो गया। प्रभु का स्वर्गदूत ने बोला जाओ रेगिस्तान। तो एक आत्मा के लिए कहाँ चला गया? रेगिस्तान में
वो व्यक्ति जा रहा, खजांची था, बड़ा खुशियों का मंत्री था, खजांची था, जा रहा था, पढ़ के जा रहा था, और पढ़ के जा रहा था तो उसको समझ में नहीं आ रहा, तो भी जा करके निकट जा करके तब आत्मा ने फिलिपुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। और वो रथ में जो है मंत्री बैठा है, खजांची बैठा है, उस देश का है, कलवा है, उस देश में तो थोड़ा काला लोग रहता है ना, ये काला आदमी जो है कि पूरा रथ में चढ़ा है और मैं तो गोरा आदमी हूँ, मैं पैदल जा रहा हूँ, कैसे होगा वो? कई बार होता है ना आदमी के अंदर में काला गोरा का भी घमंड रहता है कि नहीं है? लेकिन उसका साथ साथ जा वो दौड़ रहा है, वो घोड़ा में गाड़ी रथ में जा रहा है और उसका पीछे उसका साथ साथ में वो दौड़ दौड़ के जा रहा है, गोरा आदमी है ना। तो उसको पूछ रहा है, इसको फिलिपुस पूछ रहा है क्या पढ़ रहा है? प्रभु ने बोला, फिलिप 30 में लिखा, फिलिपुस उसकी ओर दौड़ा और उसे यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है ना? पहले जा रहे तो सुना, उसने सुना तो कि जो पढ़ रहा है उसको साथ साथ जा रहे थे, उसको तो मैंने पढ़ रहा है ना, वो तो साथ साथ में दौड़ दौड़ के दौड़ा, वो के लिखा दौड़ रहा है, लेकिन वो ऐसे पढ़ रहा है जो अपना मन में पढ़ रहा है। आदमी दौड़ रहा है तो दौड़ने दो, मैं थोड़ी ना इसको ये में बैठाऊंगा अपना रथ में, तो पढ़ रहा है तो पढ़ने दो बोलता है। कई बार हम सुसमाचार भी कई बार रुकावट हम लोग आ जाता है, अरे लोग बुलाता नहीं तो कैसे जाएंगे घर में, है कि नहीं भी बुलाए तो आप जा करके उसके घर में जा करके थोड़ा देर जा करके बैठिए, अरे भाई कैसे हैं, क्या है, साल हमारे साथ बताइए, किसी नए लोगों के पास जा करके आप बैठेंगे, हाल समझ जो है क्या है, आदमी जा करके बैठेगा, पानी तो कम से कम देगा, कम से कम पानी नहीं भी देगा तो बैठने के लिए तो जरूर बोलेगा, हाँ बैठो बोलेगा। फिर उसके मन में कुछ ना कुछ चिंता, बार बार जाते रहेंगे तो कुछ ना कुछ मन में चिंता फिक्र रहेगा, तो आपको कम से कम वो बताए, भाई क्या करेंगे, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा ये प्रॉब्लम है, ये बीमार है, वो है, ये मेरे का, ठीक है। तो उसके बाद आप जरूर ऐसे बोलेगा तो ठीक है भाई, हम तो प्रार्थना करने वाला लोग हैं, बहुत लोग चंगा हुआ, बहुत ठीक है, आप विश्वास करोगे या आपको प्रार्थना कराने बोलोगे तो करेंगे, आप संडे में आओगे तो आओ बोल के अगर हम उसको बोलेंगे तो क्या उसके अंदर में बोलेगा हाँ समस्या। तो प्रभु ऐसे समस्याग्रस्त लोगों को, बीमारी लोगों को प्रभु जो है उनको अट्रैक्शन करता है, अन्य जाति लोगों के बीच में प्रभु जो है उद्धार का काम करता है। तो कहीं ना कहीं से प्रार्थना करना पड़ेगा उसके लिए, जय प्रभु आप उसके लिए पहले प्रार्थना करो, जाओ, इसी करने से क्या होगा, आत्मा जो समझ में नहीं आ रहा है वो प्रभु से प्रार्थना करेंगे, तो उसको आप बात करेंगे तो उसका मन क्या हो जाएगा, तृप्त हो जाएगा। इधर यही लिखा है, फिलिपुस पूछा उसको, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझूं? उसने फिलिपुस से विनती की कि वह चढ़कर उसके पास बैठे। फिलिपुस से विनती की, उसने फिर बोला कि अरे मैं तो जानता हूँ। फिर उसने विनती किया, फिर बैठाया, फिर उसके बाद प्रभु का सुसमाचार उसको, उसके बाद सुनाने के बाद वो व्यक्ति उद्धार पा गया, चलते चलते वचन सुना और उसने विश्वास किया, मुंह खोला और उस श्वास को आराम करके। 25 में क्या लिखा है, 25 में 35 वचन से पढ़िए, 35 वचन से। तब फिलिपुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। यीशु का सुसमाचार। फिर उसके बाद मार्ग में चलते चलते हुए किसी जल की जगह पहुँचे। तब फौजे ने कहा, देख यहाँ जल है, अब तुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है? क्या रोक है?
फिलिप्पियुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। हाँ, उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। पुत्र है। तब उसने रथ घोड़ा करने की आज्ञा दी, हाँ, खड़ा करने की आज्ञा दी। रथ खड़ा करने और की आज्ञा दी। फिलिप्पियुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े और उसने खोजा को बपतिस्मा दिया। हाँ, जब वे जल में से निकलकर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिप्पियुस को उठा ले गया। हाँ, और खोजे ने उसे फिर ना देखा। हाँ, और वो आनंद करता हुआ अपने मार्ग पर चला गया। हाँ, मार्ग पर चला गया। फिलिप्पियुस ने अशदोद में आ निकला अशदोद में और जब तक वह कैसरिया में न पहुंचा तब तक नगर नगर सुसमाचार सुनाता गया। एक आत्मा को उसने बचाया, है कि नहीं? और वही एक आत्मा के चलते कि कुछ देश पूरा आज उद्धार पा गए। इंडिया से वो दूर है, अफ्रीका में है। अफ्रीका में कुछ देश है। तो ये जो एक मंत्री था उसने विश्वास किया यीशु मसीह, जो गया होगा अपना गांव में, बपतिस्मा भी तो ले लिया, अभी उसने मेज भी आरंभ किया, उसको सुसमाचार, वो भी दूसरा को सुसमाचार सुनाया होगा, वो विश्वास किया, वो लोग विश्वास किया, उन लोग को भी बपतिस्मा दिया। और उधर एक मंडली, तो एक आत्मा जो है ना कहीं दूर जगह है, तो उसी एक आत्मा के लिए भी क्या करना चाहिए? कोशिश करना चाहिए। इस बात को भाई बख्शिंग जाना ले, परमेश्वर ने बोला एक बार भाई बख्शिंग को कि तो आपको जो है, प्रभु ने प्रार्थना करता था, क्योंकि वो उसको जो पंख आ गया ना, पंख मतलब क्या? आराधना और प्रार्थना, आराधना और प्रार्थना, पंख आ गया उसको। भाई बख्शिंग को पंख आ गया, इसे करता था। तो पहले तो बांटता था, इतना आत्मा नहीं पाता। जब आराधना और प्रार्थना किया, पंख आ गया। एक बार भाई बख्शिंग को प्रभु ने आत्मा में चलना दिया। आत्मा शुरू सुबह से बोल रहा है, कहाँ जाओगे? दिल्ली जाओ। प्रभु कहाँ भेज रहा है? हैदराबाद में था, चेन्नई में था, दिल्ली जाओ बोला। भाई बख्शिंग का लोग उतार डाले, कहाँ ये भाई बख्शिंग एरोप्लेन डिपार्टमेंट दिल्ली जाने के लिए टिकट करवा रहा है, करने नहीं खोज रहा था। फिर डायरेक्ट ट्रेन, डायरेक्ट टिकट तो है नहीं दिल्ली के लिए, कैसे करेंगे? तो जाइए, तो वह एक टिकट है चेन्नई से, आपको मुंबई जाना होगा और मुंबई से होके दिल्ली जाना। तो क्या हुआ? टिकट कर दिया। टिकट कर रहा था, टिकट किया तो फिर वो एरोप्लेन में बैठ गया जा करके, क्योंकि मुंबई होके जाना है। फिर उसके बाद जब एरोप्लेन में बैठा तो एरोप्लेन में वो कुछ तो वचन बाइबल पढ़ रहा था, बाइबल पढ़ रहा, सामने में सीट में बैठा था। उसने पूछा प्रभु के बारे में, ये कौन है, क्या है? सुसमाचार सुनाने लगा वहीं एरोप्लेन में। सुसमाचार सुनाते सुनाते जो है वो व्यक्ति उद्धार पा गया वहीं पर। और अभी क्या करना है? तो मैं विश्वास किया, पाप क्षमा भी मांगा, अभी क्या करना है? बपतिस्मा भी लेना चाहता हूँ। चलो तब बपतिस्मा लेंगे। तो मुंबई में जाकर के वहाँ पर कोई समुद्र में बपतिस्मा दे दिया उसको। फिर प्रभु ने जो है कि उसको आत्मा में चलना दिया था मुंबई। फिर अभी प्रभु ने उसको बोला कि अभी मुंबई अभी जो है बपतिस्मा यहाँ दे दिया, अभी दिल्ली जाने की जरूरत नहीं, वापस तुम चले जाओ चेन्नई। तो क्या हो गया? दिल्ली के लिए ये किया था। उस भी नहीं सोचा था कि मैं मुंबई जा रहा हूँ तो कैसे जा रहा हूँ, मुंबई होके जाना है। प्रभु ने डाल दिया मन में, प्रार्थना करते 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 उसमें एक बोझ आ गया। तो हम देखते हैं कई बार प्रार्थना करते रहते हैं तो प्रभु प्रार्थना करने से परिस्थिति को बनाता है,
निर्माण करता है और वो हमारे साथ में कुछ ऐसे लोगों को भी जोड़ देता है। जिस मार्ग में हम जा रहे हैं वहाँ उसको सुसमाचार हम रास्ते में सुना दें और वो भी उद्धार पा जाए और वो भी बच जाए, है कि नहीं? वो फिर प्रभु का इच्छा पर पूरा हो गया तो उसका मन भी शांत हो गया। अभी उसको उधर जाने का मन नहीं कर रहा, दिल्ली जाने का मन नहीं कर। प्रभु ने बोला, प्रार्थना किया, अरे तू बपतिस्मा दे दिया, वापस चले जाओ, चलने वापस चले। तो एक प्रार्थना करने से एक आत्मा में परिपूर्ण होना हो जाता है, हमारा पंख निकल जाता है, हम लोग उड़ने लगते हैं। प्रार्थना और धन्यवाद एक बहुत बड़ा विषय है। और ऐसे ही था पूरा नया नियम में हम जब आते हैं, समोन बोल के भक्त का, समोन भक्त 2 अध्याय है। समोन भक्त क्या है, क्या करता है, पढ़ेंगे उसके बारे में। उसका 2 अध्याय और 25 वचन। पवित्र आत्मा उस पर था। हाँ, और आगे पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ था कि जब तक वह प्रभु के मसीह को देख न लेगा तब तक मृत्यु को न हाँ, तब तक मृत्यु को ना देखेगा। देखेगा। फिर 27, वह आत्मा के वह सिखाने से आत्मा के सिखाने से, देखिए वो आपकी आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया। आत्मा हमको सिखाता है। हम लोग सुबह सुबह जब भी उठेंगे जरूर ये प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु आप आज दिन भर का बोझ आपके ऊपर में, प्रभु आपकी आत्मा की सिखाए के अनुसार आज मैं जीवन आज दिन बिताना चाहता। हर एक परीक्षा दिन मुझे बचाओ, आज बुराई से बचाओ, लेकिन आपका आत्मा मुझे आज गाइड करे, मुझे कहाँ जाना है, कहाँ उठना है, कहाँ बैठना है, कैसे करना है। तो प्रभु जो है पूरा कंट्रोल आप लीजिए आप दिन भर के लिए। तो आत्मा ऐसे में हम परमिशन दे देंगे प्रभु का आत्मा को, प्रभु को, तो पवित्र आत्मा हमको क्या करेगा, उसी जगह जगह में परिस्थिति निर्माण करके ले जाए। यहाँ पर समोन को इसी आत्मा ने सिखाया उसको, आरो चलो मंदिर चलो। प्रभु जो सुबह सुबह ही बोल रहा है, सुबह सुबह ही प्रभु बोल रहा है सिमोन को कि आत्मा तू बोल रहा है मुझको मंदिर जाना है। कई बार हम मंदिर नहीं जाते तो उसमें अरे मंदिर जाओ, मंदिर जाओ, मंदिर जाओ, मंदिर जाओ, ऐसा आ रहा है विचार। जाके मंदिर में गया तो देखा उधर प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहा है, उसका माता पिता क्या करने आए हैं, व्यवस्था के अनुसार उसका ये समर्पण अर्पण करने आए थे। और वो लोग निकल रहे थे तो उसने देख लिया, देखा, प्रभु को बोला, हे स्वामी आप तो अपने दास को अपने शांति के वचन के अनुसार अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया। प्रभु जी तो उसने देख लिया, गोद में उठाया, धन्यवाद किया, गोद में लिया और धन्यवाद। कितना सुंदर। इसलिए हमारे जीवन में प्रभु से ये प्रार्थना धन्यवाद 2 चीज़ जो है हमें करना ही चाहिए। तो आज ये सुंदर मैं जो विचार में आज आया था कि आज मैं कुछ और बात को बोलूँ। सुबह से मैं प्रार्थना कर रहा था, कल से ही प्रार्थना कर रहा था, 2 दिन से प्रार्थना कर रहा हूँ। प्रभु इधर हम आएंगे तो क्या विचार कीजिए। हम कॉटेज मीटिंग के होता है, उसके पहले हम 2-3 दिन से प्रार्थना करते रहते हैं, प्रभु कॉटेज मीटिंग के लिए क्या विचार दीजिए। कई बार मैं पढ़ते रहता हूँ लेकिन वो शब्द भी नहीं निकलता है, वचन भी नहीं मिलता है, ढूंढते रहता हूँ, बैठते रहता हूँ, नहीं मिलता। इधर तक आने से भी मैं कुछ और विचार लेकर के आया था, लेकिन ये वाला विचार जो है कि मैं मेडिटेशन नहीं किया, ये मेडिटेशन नहीं किया था। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु ने अपने प्रार्थना का और धन्यवाद का विषय को डाला।
इसलिए मैं ये वचन जो है कि अपने आप प्रभु देते हुए, ये भाई भक्त सिंह का भी उदाहरण नहीं सोचा, उसी का भी उदाहरण नहीं सोच रहा हूँ। तो प्रभु कहाँ कहाँ से लेकर के प्रभु का वचन जो है वो स्वयं ही हमको गाइड करता है। जब हम प्रार्थना करते हैं, अगुवाई करते हैं, क्या बोलना है, कितना बोलना है, ये सब प्रभु का वचन है। तो हम देखते हैं क्यों इसी तरह से प्रभु हमको क्या करता है, आत्मा में चलता, तेरी इच्छा को मेरे अंतःकरण में तेरी इच्छा तेरा व्यवस्था बच रहा है। तो प्रभु हम ज़्यादा बाइबल पढ़ने से क्या आता है, बाइबल पढ़ते हैं तो हम कहाँ पढ़ते हैं, पहला हम लोग क्या पढ़ा, इफिसियों की पत्री 2 अध्याय का 4। मैं देखा उधर वो वचन को मैं मेडिटेशन नहीं करता, लेकिन अभी प्रभु ने वही वचन को खोला, मुझको बोला कि परमेश्वर जो दया का, परमेश्वर ने जो है बड़े प्रेम से, प्रभु गीत भी वही दिया, प्रभु वही गीत भी दिया कि महान उद्धार। इब्रानियों की पत्री में क्या लिखा है, इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय कितना वचन है, इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय 2 वचन है। इब्रानियों की पत्री तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से हाँ निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं, हाँ जिसकी चर्चा पहले कदम प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ। हाँ। तो हम ऐसे बड़े उद्धार से, महान उद्धार से, बड़े मतलब इंग्लिश में क्या लिखा है, ग्रेट साल्वेशन। अभी हमने क्या देखा, ग्रेट लव दे, और उसकी दया भी धनी है, उसको हम देखते। इधर हम पढ़ते हैं वो महान उद्धार हमको मिला है, उस महान उद्धार से हम लोग निश्चिंत रह करके कैसे बच सकते हैं। प्रभु का जो उद्धार है वो महान उद्धार है। अभी हमने गीत भी गाया, हम चित्रों समान थे, महान उद्धार प्रकट किया प्रभु ने। 40 उद्धार के शिखर भाई भक्त सिंह ने लिखे हैं, 40 पढ़े उसको, 40 पर्वत शिखर अब जरूर पढ़िए। भाई भक्त सिंह ने उधर किताब जो है कि हमारे जहाज में हो सकता है, एकाध हो सकता है। तो महान उद्धार प्रभु हर सैया की किताब से है। सैया की किताब में कितना पद से है, 30 अध्याय से है क्या, 30 अध्याय से उस महान उद्धार के बारे में बताया। 40 उद्धार की, 30 नहीं, मेरे ख्याल से 22 या 25 अध्याय के महान उद्धार, एक हर अध्याय में एक और नया उद्धार को प्रकट किया है, हर एक उद्धार को, शिखर को प्रकट किया है। इसलिए ये उद्धार जो है महान उद्धार, हमारा प्रभु ने हमें महान उद्धार दिया है। उस उद्धार से हमें क्या करना है, निश्चिंत नहीं रहना, निश्चिंत नहीं रहने। एक और वचन पढ़ेंगे उसके बारे में, फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय का 12 वचन। देखिए प्रभु ही यहाँ से वचन को निकलवा रहा है। 2 अध्याय का 12 वचन और 13 वचन। 2 का 12। इसलिए है मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए विशेष करके अब मेरे अब दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का कार्य पूरा हमको क्या करना है, प्रभु ने डरते और कांपते हुए उद्धार का कार्य को पूरा करना है।
जो हमको महान उद्धार दिया है, उस उद्धार के लिए हमें निश्चिंत नहीं रहना है। वो उद्धार महान, इसलिए हमारा प्रभु ने उस महान उद्धार यीशु मसीह ने जो प्रबंध किया, परमेश्वर ने जो हमें प्रबंध किया, जिस हम हमारे लिए प्रभु जी जो ढांचा दिया है, जो कलीसियाई ढांचा दिया है, वो ढांचा क्या है? प्रेरितों से शिक्षा पाना, संगति रखना, प्रार्थना करना और रोटी तोड़ना। 4 चीज हमको प्रभु ने दिया। प्रेरितों से शिक्षा मैंने प्रभु के दास लोग जब हमको भेज करके यहाँ पर दिया है, हमको प्रभु का घर में दार दिया है, वो प्रेरित है। प्रभु ने प्रेरणा दे करके झारसुगुड़ा के लिए भोज दिया है, झारसुगुड़ा के लोगों के लिए भोज दिया है। अभी राहुल केला में एक प्रभु का दास है, उसको भोज दिया है। हरेक हरेक जगह में प्रभु ने कुछ कुछ प्रेरित को रखा है, सेवक को रखा है, भेज करके रखा है। कहाँ वो अपना घर द्वार छोड़ के, कहाँ से वो शिक्षा लिया, कहाँ से प्रभु ने आत्मा ने इधर भेजा। तो प्रेरितों से क्या करना है? शिक्षा लेना है। उसके बाद क्या करना है? संगति करते रहना। हमको कॉटेज मीटिंग मिलता है सप्ताह में, कॉटेज मीटिंग में हमको जाना है, भले कितना दूर हो चले, चाहे समय हम कैसे भी निकाल के उसमें प्रभु में बने रहा। जब हम कॉटेज मीटिंग में या संगति में रहते हैं तो ये हमारे लिए एक वेदी है। कॉटेज मीटिंग क्या है? एक बलि वेदी है जिसे प्रभु खुश होता है। कॉटेज मीटिंग ये वेदी है। बाइबल में लिखा है कि तुम्हारा वेदी में आग जलती रहे, आग जलती। आत्मा में हम लोग सरगर्म होने के, और वेदी में क्या किया जाता है? बलिदान किया जाता है क्या? वेदी बना करके हम लोग वहाँ पर वेदी को हम लोग खाली ये करते हैं नहीं, उसमें लकड़ी भी डाला जाता है। वेदी को जलाना पड़ता ना, वेदी में लकड़ी डालो भाई। ठंडा का महीना है तो आग जलाते हैं कि नहीं जलाते हैं? और उसमें खाली चूल्हा में अगर आगे नहीं जलाएंगे तो वेदी का मतलब क्या हो? वेदी तो कुछ नहीं डालना, उसमें लकड़ी भी डालना पड़ता है। और उसमें अरे आग जला रहा है, उसमें थोड़ा खाना भी चढ़ाओ बोलते, खाना भी चढ़ाना पड़ता है। उसके बाद पुराना नियम में वेदी में लेवी व्यवस्था 6 अध्याय में हम पढ़ेंगे। हर दिन क्या करते थे? बकरी का बच्चा, मेमना का बच्चा हर दिन जो है उसमें चढ़ाना पड़ा। ये वेदी जला मतलब उसमें सुबह भी शाम भी बलिदान होता है। तो कॉटेज मीटिंग क्या है? एक बलिदान का जगह है। हमको समय भी बलिदान करना पड़ता है। हम इतना दूर से आए तो पैसा भी हमको भाड़ा तेल में भी जाना जलेगा, है कि नहीं? है जलेगा तो वही जलेगा, प्रभु का चीज़ है। प्रभु हमको बलिदान करने से क्या करे? प्रभु उधार कर्जा ले। प्रभु क्या बोलता है? प्रभु का वचन में लिखा है कि परमेश्वर कभी किसी का कर्जदार। पुराना नियम में अब्राहम जहाँ जहाँ जाता था बलि वेदी बनाता था, और उधर बलि वेदी बना करके उसका मेढ़ा बकरा जितना होता था, चलो भाई प्रभु का 10वां देंगे। अभी जो है कि 10 टू बकरा हो गया, 10 टू मेढ़ा बचा हो गया, 1 टू बलिदान कर देता था। 10वां हो सकता है और भी ज़्यादा दिया होगा, समय समय पर बलिदान। ये क्या है? ये बलिदान करने से उसका अब्राहम गरीब हुआ कि धनी है? बहुत धनीवान हो गया। परमेश्वर भी उसका कर्जा नहीं दिया। उसके बाद उसका बैल, बकरी, ऊँट, दास, दासियाँ सब बढ़ाता चला गया। भले वो तंबू में रहता था लेकिन फिर भी उसका वो जो है कि धनी व्यक्ति था। अब्राहम धनवान बन गया था बलि चढ़ाने के द्वारा। इन्हें संगति करना बलि वेदी है, और कॉटेज मीटिंग बलि वेदी है। इसलिए हम लोग कई बार हम लोग बलिदान नहीं चढ़ाने से या हम कॉटेज मीटिंग नहीं रखेंगे तो क्या होगा? हमारा आत्मिक जीवन ठंडा हो जाएगा, हम प्रभु में सरगर्म नहीं रहेंगे, हमारा जीवन में कमी घटी आएगा। शैतान फिर बोलेगा कि चलो पैसा हो गया, बाजार में जाओ, ये खरीदो, वो खरीदो, ये खरीदो, ये खरीदो, पैसा
संसार में चला जाने से क्या इनाम मिलेगा? प्रभु में अगर खर्चा हो जाएगा तो यहाँ भी मिलेगा और प्रभु तो स्वर्ग में भी देने वाला है। नया नियम में क्या लिखा है? पतरस ने पूछा, अरे प्रभु मैं तो हम सभी आपके पीछे हो रहे हैं, हमको क्या मिलेगा? तो पतरस को प्रभु ने बोला कि यहाँ भी मिलेगा और अनंत जीवन और 100 गुना मिलेगा। तुम परमेश्वर का राज और धर्म की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें दे दी जाए। पीछे पीछे तो इसलिए ये बलिदान और प्रेरितों से शिक्षा, संगति और उसके बाद प्रार्थना करेंगे तो आत्माओं को देखो जो जरूरतमंद है, ऐसे परिस्थिति को लेके आए। फिर उसके बाद हम देखते हैं रोटी चार जो है प्रभु ने ढांचा दिया है, कलीसिया दिया है, मंडली दिया है और इसलिए ये उद्धार का काम है, महान उद्धार दिया है। उद्धार का काम को क्या करो? डरते और कांपते हुए पूरा करते जाओ। प्रभु हमारा प्रेमी प्रभु हमें सहायता करे कि हम उद्धार का काम को डरते और कांपते हुए करें। और भी बहुत कुछ है, लेकिन आप प्रभु आगे प्रभु अपनी इच्छा में इसको पूरा करेगा। अभी हम देखेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे।